Hello and welcome to Chronicle IAS. My name is Alok Singh and we are discussing for UP PCS Mains mock test series. Mock test series जो UP PCS Mains के लिए हम कंडक्ट करा रहे हैं उसका टेस्ट पेपर 5 का यूपी का मोर स्पेसिफिक जनरल स्टडीज पेपर 5 के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में इनके सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया, तो जो पेंडिंग क्वेश्चन है उनको वन बाय वन आज हम डिस्कस करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। So the question we are going to deal today is evaluate the role of governor in legislative process of state. गवर्नर का रोल स्टेट के लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या है वो हमें स्पेसिफिकली डिफाइन करना है। राज्य की विधायी प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें। एक 8 मार्कर क्वेश्चन है, दैट मींस वी हैव टू राइट दिस आंसर इन 125 वर्ड्स। 125 वर्ड में हमें इस आंसर को जो है रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन के। क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इफ यू हैव रेड द पॉलिटी पार्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो क्वाइट इजी टू गो है इसको आंसर करना। नाउ अब क्वेश्चन को स्पेसिफिकली हम डील करते हैं कि रोल ऑफ द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट। नाउ मॉडल आंसर लिखने का स्टैंडर्ड अप्रोच वही है कि पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन को मोर रिलायबल मोर सुटेबल बनाने के लिए कुछ फैक्ट डेटा और इस क्वेश्चन के डायमेंशन पे बिहाफ पे कुछ हम जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू कोर डायमेंशन की रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट। तो अपने बॉडी ऑफ द आंसर में हम स्पेसिफिकली गवर्नर के रोल in the perspective of legislative dimension mention करेंगे and in the end we will end with a suitable conclusion on positive dimension। अगर हमने कुछ flaws identify किए हैं तो उनका एक brief में solution अपने conclusion में with positive dimension हम provide करेंगे। Now अब यहाँ स्टेट की बात हो रही है और यूपी का हम पेपर दे रहे हैं तो मोर स्पेसिफिक हम जो है यूपी की ही बात करेंगे। यूपी के मॉडर्न डे जो गवर्नर है आपके, जो फॉर्मर गुजरात की चीफ मिनिस्टर थी आनंदीबेन पटेल, वो करंट जो है गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश है। नाउ अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो गवर्नर को जो है डी ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। गवर्नर इज नोन एज डी ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट, राइट। Governor is known as de jure head of the state, or for that matter we can also call it as nominal executive head of the state, right? Either de jure head or nominal executive head of the state, which is who is appointed by the President of India। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है अंडर आर्टिकल 153 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 153 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है। अगर टेन्योर की बात करें तो ऑल्दो कोई गवर्नर का टेन्योर फिक्स नहीं है, बिकॉज गवर्नर जो है लार्जली एट द मर्सी ऑफ द प्रेसिडेंट के प्लेजर के बिहाफ पे जो है गवर्नर जो है एक स्टेट में गवर्न करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पे टाइम एंड अगेन वर्डिक्ट आया हुआ है कि यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन जो है अप्लाई होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंट को जब मर्जी आए वो गवर्नर को हटा दें। तो ऑल्दो देयर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द गवर्नर, बट एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल में एक 5 ईयर का टेन्योर होता है एंड लार्जली गवर्नर फंक्शंस ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये कुछ फैक्चुअल पार्ट होगी कि गवर्नर जो है एक ड्यू ज्यूरी हेड ऑफ द स्टेट या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट या एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट भी होता है, which is appointed by the president and serve as a connecting link between center and state, connecting link between center and state। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करने के लिए गवर्नर अपॉइंट होता है एंड मोर और लेस गवर्नर ये इंश्योर करता है कि जो स्टेट की गवर्नेंस है, डेली गवर्नेंस, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन करे।
नाउ दीज आर द फैक्ट्स, राइट, जो कि हम अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब इस क्वेश्चन के आंसर को जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वी कैन यूज ऑल दिस फैक्ट्स and refer into our introduction कि governor under article 153 of the Indian constitution is appointed by the president and he or she is largely the constitutional head या de jure head या nominal executive head of the state serving as the connecting link between center and state. तो इस dimension से with all this fact we can represent our introduction part. हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन भी दे दिया, किस आर्टिकल के एम्बिट से में जो है गवर्नर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, ये फैक्चुअल पार्ट दे दिया. सब्सिक्वेंट जो टर्मिनोलॉजीज कॉन्स्टिट्यूशन में यूज की गई या यूजुअली गवर्नर के रोल के लिए यूज की जाती हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया. एंड सब्सिक्वेंट क्या फंक्शन है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव क्या है गवर्नर का, सर्व्स एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, राइट. तो ये डायमेंशन से हम अपने इंट्रोडक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे स्पेसिफिकली लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट में गवर्नर के रोल की जो है इस क्वेश्चन की कोर डिमांड है. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि गवर्नर क्या है, कैसे अपॉइंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल का प्रोविजंस गवर्नर के बारे में दिया गया है. तो मोर और लेस थ्रू इंट्रोडक्शन हमने एग्जामिनर को ये बता दिया कि वी नो स्पेसिफिकली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन और द फैक्चुअल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हु इज गवर्नर, हाउ ही इज अपॉइंटेड, व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट आर रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, एंड ब्रॉडर जो गवर्नर का कोर फंक्शन या रोल है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट काम करने के लिए, वो हमने अपने इंट्रोडक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया. नाउ वी कैन राइट अ फर्दर हेडिंग एड्रेसिंग द बॉडी ऑफ द आंसर. अगर हम बॉडी ऑफ द आंसर को जब एड्रेस कर रहे हैं तो रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ स्टेट, ऐसे सुटेबल एक हेडिंग डाल के वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कम टू द कोर डायमेंशन या कोर नीड ऑफ द क्वेश्चन कि गवर्नर का स्टेट में लेजिस्लेटिव प्रोसेस में क्या रोल रहा है. नाउ गवर्नर एज यू नो हमने मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, डी ज्यूरी हेड ऑफ द, एक सर्मोनियल हेड है या फिर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट है. नाउ स्टेट की जो प्रोसीडिंग है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रोसीड करता है उसकी जो समनिंग होती है, जो मेंबर्स को बुलाया जाता है पहली बार लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो गवर्नर के बिहाफ पे ही होता है. तो थ्रू आर्टिकल 174 टॉक्स अबाउट समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग द हाउस. ये कौन करता है, ये गवर्नर ही करता है. ऑल्दो गवर्नर वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, but it is the governor under article 74 who summons, prorogues and dissolve the house or legislature, right. तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल है जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस ऑफ द स्टेट में गवर्नर की एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, जिसमें गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के को जो है समन करता है या प्रोरॉग करता है एंड साइमल्टेनियसली डिसॉल्व द हाउस. नाउ सब्सिक्वेंट कुछ और इंपॉर्टेंट रोल है गवर्नर के इन लेजिस्लेटिव डायमेंशन अंडर आर्टिकल 176. फॉर एवरी ईयर, हर साल के बिगनिंग में जैसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मीट करती है तो गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके बिहाफ पे पहली मीटिंग जो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर में हेल्ड करता है और गवर्नमेंट की एजेंडा को उस पहली मीटिंग में जो है डिस्कस करता है, राइट. तो अंडर आर्टिकल 6 जो गवर्नर है वो हेड करता है द फर्स्ट मीटिंग of the session, and what he does, he discusses the agenda of the government. Now it is a very important function, right, क्योंकि गवर्नर जो है सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में जो है
राइट। तो एक तरह से नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोला जाता है गवर्नर को। लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है स्टेट गवर्नमेंट के एजेंडा को इन द फर्स्ट लेजिस्लेटिव सेशन जो है डिस्कस करता है कि गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, क्या क्या एक्शंस परस्यू करने वाली, क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक गवर्नमेंट ने अचीव की है, ये सारी चीजें जो है गवर्नर जो हेड करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को और उसको डिस्कस करता है। तो कहीं ना कहीं एक कॉर्डियल रिलेशन जो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में स्टैब्लिश होता है, ऐसे कुछ अगर मेजर्स, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजंस मेंशन किए गए हैं। और फिर रिसेंट एक डिबेट तमिलनाडु की गवर्नमेंट में एक डिस्प्यूट आया था, जो वहां के गवर्नर थे, जो उस समय के एक्टिंग गवर्नर थे टीएन रवि जो है, और ही abstain from discussing कुछ पार्ट ऑफ द जो स्पीचेस थी या जो भी डिस्कशन एजेंडा थे उससे उन्होंने एब्सटेन किया था, जिसे सेंटर और स्टेट में या गवर्नर और रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट के बीच में एक फ्रिक्शन अराइज हुआ था। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव इस डायमेंशन का, बट ये क्वेश्चन यहाँ पे डिमांड नहीं करता, तो वी कैन राइट दिस 2 पॉइंट्स। नाउ जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कम्स अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कि जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटर कोई बिल पास करता है, वो तभी एक्ट के फॉर्म में आता है या फाइनल इनैक्टमेंट होता है जब उस पर जो गवर्नर अपनी एसेंट दे देता है, गवर्नमेंट के जो सिग्नेचर हो जाते हैं, तभी वो आपको जो है एक्ट में आता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द गवर्नर। किसी भी बिल को पास किया गया है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव सिर्फ है तो सिर्फ, या दोनों हाउसेस हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अलोंग विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल, दोनों ने पास किया, वो तभी एक्ट के फॉर्म में आएगा जब गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 उस सारे चीजों को जो है एसेंट दे देगा, फाइनल से दे देगा, तभी जाके वो बिल फाइनल एक्ट के फॉर्म में आता है। नाउ यहां आर्टिकल 200 में गवर्नर जो है आइदर एसेंट दे सकता है या फिर उस बिल को विथहोल्ड कर सकता है, या फिर बिल को रिकंसिडर करने के लिए वापस भेज सकता है कि इनको जो है रूलिंग गवर्नमेंट रिकंसिडर करे, एक्सेप्ट फॉर मनी बिल। यहां पे एक एक्सेप्शन है मनी बिल का, मनी बिल को वापस नहीं भेज सकता, बाकी बिल को जो है वापस गवर्नर जो है वापस जो है रिकंसिडर करने के लिए जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनको जो है अंडर आर्टिकल 200 ये भी एक प्रोविजन दिया गया। या फर्दर अंडर आर्टिकल 201 गवर्नर जो है प्रेसिडेंट के पास बिल को भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, राइट। प्रेसिडेंट के पास इस बिल को भेज सकता है अगर उस गवर्नर को लगता है कि बिल जो है एटमोस्ट इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, जिसमें कुछ फेडरल इश्यूज, संघीय मुद्दे इससे एसोसिएटेड है, जिसपे प्रेसिडेंट को ध्यान देना चाहिए। तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर जो है ऐसे बिल्स को जो है प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। तो ये 3-4 डायमेंशन रिगार्डिंग आपके जो है लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द स्टेट में गवर्नर की एक इंपॉर्टेंट भूमिका है, ये डायमेंशन देता है। एंड सब्सिक्वेंट एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है कि जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन ना हो, अगर सेशन में नहीं है, यानी कि सिटिंग नहीं चल रही हो स्टेट लेजिस्लेटिव की, और कोई अर्जेंट मैटर अराइज हो जाता है, जैसे कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, राइट, कोविड के टाइम पे अनसर्टेनिटी अराइज हो गई, या इमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पे इंपॉर्टेंट बिल या इनैक्टमेंट आने की जरूरत है, वहां पे अंडर आर्टिकल 213 के एम्बिट में ऑर्डिनेंसेस इशू करने का जो राइट है वो गवर्नर के पास है, राइट, टू इशू ऑर्डिनेंसेस। ये एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव रोल है अंडर आर्टिकल 213। और सिमिलरली प्रेसिडेंट के बाद भी सेंटर में 123 आर्टिकल 123 के एम्बिट में प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंसेस इशू करता है, एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर्टिकल 213 के एम्बिट में गवर्नर जो है ऑर्डिनेंसेस इशू करता है ऑन द इश्यूज विच आर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस, जब भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन द सेशन ना हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन है रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द स्टेट, जिसमें पहला हमने देखा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जब पहली बार मिल रही है तो आर्टिकल 174 के एम्बिट में गवर्नर who works on the advice of the council of minister tends to summon, prorogue as well as dissolve the house. This is one of the important role regarding the legislative process. And subsequent when we come forward, जो
पहले एनुअल ईयर का जो सेशन होता है उसको अंडर आर्टिकल 176 गवर्नर हेड करता है, और उसमें जो गवर्नमेंट जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके एजेंडा को डिस्कस करता है। सब्सिक्वेंट अंडर आर्टिकल 200 जो भी बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटर ने पास किए हैं, उसमें गवर्नर या तो उस बिल को असेंट दे सकता है, या उस बिल के असेंट को विथहोल्ड कर सकता है, या उस बिल को वापस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या रूलिंग गवर्नमेंट को वापस भेज सकता है रिकंसिडर करने के लिए, कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए, राइट। या फिर एंड में जो ऑप्शन बचता है कि वो प्रेसिडेंट के पास उस बिल को भेज सकता है अगर कुछ फेडरल इश्यूज या फेडरल मैटर उस बिल से कंसर्निंग उसको गवर्नर को लगता है तो ये चीजें भेज सकता है। इन द एंड आर्टिकल 213 के एम्बिट में ऑर्डिनेंसेस इशू करता है जब भी स्टेट लेजिस्लेटर इन द सेशन नाउ ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट कि ऑफर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही डिबेट चल रही है। एक तरह से टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द रूलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल ओवररीच का भी डिबेट आया हुआ है। उसके पीछे रीजन यही है कि यहाँ पे जो विथहोल्ड करने की टेंडेंसी जो गवर्नर का डिस्क्रिशनरी पावर में दी है कि गवर्नर जो बिल को विथहोल्ड कर सकता है या फिर प्रेसिडेंट के पास रिकंसिडर करने के लिए भेज सकता है, और वहां पे भी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं रखी गई है कि कब तक इस बिल को प्रेसिडेंट या गवर्नर रखेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑफ रीसेंट अपने जजमेंट्स में दिया है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर एन नंबर ऑफ टाइम्स के लिए कि जब तक आपकी मर्जी चले तब तक विथहोल्ड कर सकते हैं। रेदर एक स्ट्रिक्ट टाइमलाइन और एक वैलिड रीजन होना चाहिए आपके पास, गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास, कि ये आप आखिर इस बिल को विथहोल्ड क्यों कर रहे हैं, ताकि इंडिया के जो फेडरल फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं हैम्पर ना हो। लेकिन सेंटर का कहना है कि प्रेसिडेंट या गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। लेजिस्लेटिव का अपना डोमेन है, एग्जीक्यूटिव का अपना डोमेन है, जुडिशरी का अपना डोमेन है। तो एक दूसरे को सप्लीमेंट करना चाहिए, करना चाहिए, ना कि एक दूसरे के डोमेन में इंटरवीन करना चाहिए। यानी सेंटर का ये कहना है कि जुडिशियल ओवररीच यहां पे हो रहा है, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इंटरफेयर कर रही है। तो यही जो 2-3 डायमेंशन है, इस पे अभी बहुत ही क्रिटिकली एनालिसिस या डिबेट जो है करंट सोसाइटी में चल रहा है। खैर ये हमारा अभी डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन अभी यही था कि लेजिस्लेटिव रोल ऑफ द गवर्नर इन द स्टेट क्या होना चाहिए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। नाउ इन द कंक्लूजन पार्ट हम ये मेंशन कर सकते हैं कि ऑल्दो देयर आर सर्टेन डिस्क्रिशनरी पावर्स बीइंग गिवन टू द गवर्नर, however committees like Sarkaria Commission as well as Panchi Commission and recent Supreme Court debates and judgments have come up with the view कि the discretionary powers that are being given to the governor should be used in the last resort, and governor should function in the core federal spirit, maintaining a cordial relation between center and state. एक cordial relations between center and state बना रहे, उसके लिए गवर्नर की भूमिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर को दिए गए हैं, with due essence and due core spirit and with due core ट्रू इंटेंट गवर्नर को इनका यूटिलाइजेशन करना चाहिए, ताकि इंडिया के फेडरल फीचर्स ड्यूली प्रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड रहे। तो ये पार्ट जो है हम अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी ऑलरेडी डिस्कस, इन पॉइंट्स को हम डाल के अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड इन द बॉडी ऑफ द आंसर दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर फीचर्स along with the examples that are narrated with Supreme Court judgments and as well as references of Sarkaria Commission as well as Panchi Commission. You can provide to make this answer more valuable, more suitable and more qualitative to get and fetch more and more marks for this 8 marker question. Now we need to proceed for the next question that we are going to deal.